एक संत तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं, इस चंदन से जीवन को खाक बना करके बेचा। ये जो हमारा जीवन था, ये मानव शरीर था, या कैसा था? बोले चंदन के सदृश, स्वयं भी महकने वाला, स्वयं भी शीतल रहने वाला, और इसे घिसो, इसे जगाओ तो दूसरों को भी शीतलता प्रदान करने वाला। लेकिन हमने किया क्या? बोले खाक ही बना करके तो बेच रहे हैं। 7 दिन से भगवान की कथा चल रही है, फिर भी सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है। इस जीवन को केवल धन कमाने में, खाने में, पीने में, भोग करने में, सोने में व्यतीत कर रहे हैं। प्रेम से कहो राधे। एक राजा था, एक दिन शिकार खेलने के लिए जाता है पंडित जी, और घनघोर बारिश होने लगी और उसी जंगल के बीच फंस गया। अब महाराज रुकने का कहीं रास्ता नहीं, तो एक जगह एक गरीब ब्राह्मण की कुटिया नजर आई। राजा अपने सैनिकों के साथ गया और उस ब्राह्मण से रहने के लिए स्थान मांगा। ब्राह्मण ने कही, महाराज जब आप आए हो और हमारे आप राजा हो, तो मैं आपके लिए ऐसी सुंदर व्यवस्था तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जैसे रहता हूं आपको रख सकता हूं। राजा ने कही कि रात्रि विश्राम का स्थान मिल जाए। ब्राह्मण ने स्थान दिया, राजा ने रात्रि विश्राम किया, और जैसे ही सुबह भई राजा चलने के लिए निकला, तो ब्राह्मण की दयनीय दशा को देख करके राजा के मन में जो है तो दया आ गई, और राजा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में कभी भी आपके कष्ट ज्यादा आए और आप जब विपत्ति की घड़ी में होना तो मेरे पास चले आना, मैं आपके कष्ट को मिटने का प्रयास करूंगा। राजा ऐसा आश्वासन देकर के तो अपने राज्य चला गया। कहते हैं समय बीता, ब्राह्मण तो पहले से ही गरीब था, अकाल पड़ जाने के कारण खेती पाती भी ना भई, तो भुखमरी की स्थिति आ गई। उसकी पत्नी को याद था कि राजा ने बुलाया है। उसने कहा, राजन ने कहा था कि विपत्ति में आना, तो क्यों नहीं राजा के पास चले जाते। पत्नी की बात मान करके राजा के पास गया और अपनी विपत्ति सुनाई। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण तुमने हमारी उस रात्रि में मदद करी थी, इसलिए हम अपनी प्रतिज्ञा निभाएंगे। मंत्री को सुंदर आदेश दिया कि जाकर करके एक चंदन का जो बगीचा है या इस ब्राह्मण को दे दिया जाए, और कहा, ब्राह्मण जाओ उस बगीचे को संभालो और उस बगीचे से जो भी आमदनी होगी उससे ले जाकर के अपने परिवार का भरण पोषण करना। समय बीता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो चल कर करके उस ब्राह्मण की स्थिति को देखा जाए जिसे हमने चंदन का बगीचा दिया था। राजा अपने सैनिकों के साथ जब पहुंचा तो जाकर के देखता क्या है कि जो पहले एक टूटी हुई मड़ई थी, महाराज वह भी झोपड़ी भी नहीं रह गई। राजा चौंक गया, भाई मैंने इसे इतना बड़ा भारी चंदन का बगीचा दिया और इसने सारे चंदन के वृक्ष काट भी डाले, फिर भी इसकी स्थिति ये दयनीय क्यों? आज रात्रि में राजा ने विश्राम किया तो क्या देखा कि संध्या समय वह ब्राह्मण गया तो चंदन की लकड़ी को काट करके लेकर के आया और ला कर करके चूल्हे में लगाया, और चूल्हे में लगा करके उस कोयले को बुझाया और ले जा करके बाजार में बेचा। तो उस कोयले की कीमत कुछ ही रुपए मिली, जिससे उससे आटा चावल आया और उसका भरण पोषण हुआ। राजा ने अपना माथा पीटा और उस ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण ये तू क्या कर रहा है? भाई इस चंदन की लकड़ी को काट करके चूल्हे में जलाने की जगह, कोयला बनाने की जगह यदि तू ऐसे ही बाजार में बेचता तो इतने समय तू लखपति करोड़पति बन चुका होता। अब तो महाराज ब्राह्मण पछताया, क्योंकि अब तो जंगल ही समाप्त हो गया, बगीचा ही समाप्त हो गया। जरा विचार करें, हमारी भी स्थिति वही तो नहीं है? भगवान ने हमें सुंदर मानव का चंदन के समान महकने वाला शरीर दिया है, बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, और हम कर क्या रहे हैं? वही खाने पीने सोने में उसे खाक बना करके ही तो बेच रहे हैं। जो निर्मलता, अनमोलता, जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता था, उसे हम क्या कर रहे हैं? एक संत तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं,
जिस तरह कांच और नगीने में बड़ा अंतर होता है, ठीक उसी प्रकार खून और पसीने में बड़ा अंतर होता है। ऐ भेड़ों की तरह जीवन जीने वाले सांस लेने और जीवन जीने में बड़ा अंतर होता है। बात सही ना? यदि है तो प्रेम से कहो राधे।